Next topic in model 5 is electronic mail. The electronic mail, or you can say email. So email में what is electronic mail? Electronic mail means email. Okay, E stands for electronic. The email is used to send messages. Okay, it is used to send messages, digital messages. Okay, so through any location we can send the email, right? The email system is based on store and forward model. कौन से मॉडल पे बेस्ड है? स्टोर एंड फॉरवर्ड. पहले वो मैसेज को स्टोर करता है, देन फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन को. ओके, email systems are based on store and forward model. पहले क्या होगा? It will store the message, ठीक है, on behalf of users. और जैसे ही वो सिस्टम से यूजर कनेक्ट हो जाएगा, देन उसको फॉरवर्ड करते हैं. So it is based on store and forward model. Now see to address. ईमेल में क्या होता है? टू कंपैरिजन विद पोस्टल मेल. पोस्टल मेल से कंपेयर कर रहे हैं इसको. टू एड्रेस एंड फ्रॉम एड्रेस, देन सब्जेक्ट. ओके, और देन जो भी सब्जेक्ट होगा, फिर डियर, रेस्पेक्टेड. ठीक है, सैल्यूटेशन आता है. सैल्यूटेशन के बाद मैसेज आता है, फिर योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली और योर्स सिंसियरली. ठीक है, ये एक्नॉलेज होता है लास्ट में. तो टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस, सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन. डियर, रेस्पेक्टेड, ये सब का सैल्यूटेशन है. देन तुम्हारा बॉडी ऑफ द मैसेज, देन योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली. ये फॉर्मेट है. ठीक है, पर हम लोग ये फॉर्मेट किसका है? ये जो इसको हम लोग बोलते हैं एनवेलप. एनवेलप के अंदर क्या होता है? टू और एड्रेस आता है. यू कैन से एड्रेस. एनवेलप के अंदर क्या आता है? एड्रेस आता है. मैसेज के अंदर, ठीक है, मैसेज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेडर और बॉडी में. एनवेलप में सिर्फ तुम्हारा ये आएगा कि कौन सा ईमेल आईडी. एनवेलप के अंदर मीन लेबलिंग. एनवेलप मीन्स नॉट मैसेज, लेबलिंग. ठीक है, बाहर जो लेबलिंग करते हैं हम लोग. तो यहाँ पे लिखा है divarka.@gmail.com टू इसको. ठीक है, एनवेलप बाहर का लेबलिंग. मैसेज में क्या आएगा तुम्हारा? मैसेज में फ्रॉम एड्रेस और टू एड्रेस और सब्जेक्ट. मैसेज डिवाइडेड इन टू पार्ट, हेडर पार्ट एंड बॉडी पार्ट. हेडर पार्ट में फ्रॉम, टू और सब्जेक्ट आता है. फ्रॉम एड्रेस, टू एड्रेस और सब्जेक्ट कहाँ पे आता है? हेडर पार्ट में आता है. बॉडी पार्ट में तुम्हारा पूरा आ जाएगा. सैल्यूटेशन और एक्चुअल मैसेज क्या है, और योर्स ट्रूली जो ये क्या है? बॉडी है. ठीक है, ये तो नॉर्मल फॉर्मेट है मेल सेंड करने का. वाई टू यूज ईमेल? ये तो कॉमन चीज है. वी कैन सेंड अ मैसेज अगर एनी टाइम एनीवेयर. वी कैन यूज द ईमेल इफ आर हैविंग द इंटरनेट कनेक्शन. तो वी कैन सेंड द ईमेल मैसेजेस एट एनी टाइम एंड एनीवेयर. 24/7 है ये कोई टाइम का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. We can send same message to several people at the same time also. ठीक है, by using the email ID. If we are having the email ID, we can send messages to many people at the same time. ठीक है. The main important thing here is message header में इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट. एक होता है हेडर पार्ट, एक होता है बॉडी पार्ट. हेडर पार्ट में क्या होता है? ओरिजिनल ईमेल एड्रेस. ठीक है, मतलब ओरिजिनेटर, नॉट ओरिजिनल, ओरिजिनेटर्स ईमेल एड्रेस मींस टू एड्रेस, ट्रू एड्रेस एंड फ्रॉम एड्रेस. ठीक है, ये हेडर में आता है मेनली. यूजुअली एडिशनल इंफॉर्मेशन एड एज सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट भी इसमें आता है, तीन चीज, ओरिजिनेटर, ईमेल एड्रेस, रिसिपिएंट एड्रेस और सब्जेक्ट हेडर के अंदर आता है. टू एड्रेस, फ्रॉम एड्रेस एंड सब्जेक्ट किसमें आता है? हेडर फील्ड. उसको हम बोलते हैं हेडर फील्ड. बॉडी में तुम्हारा ईमेल का कंटेंट जो रहेगा. ओके, ये कुछ कीवर्ड्स लिखे. ये मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. फ्रॉम. फ्रॉम एड्रेस क्या है? फ्रॉम और टू. ठीक है, फ्रॉम मतलब ओरिजिनेटर ईमेल एड्रेस. टू किसको भेजना है? टू क्या है? रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस जिसको भेजना है. ठीक है, डेस्टिनेशन का. टू रिसिपिएंट ईमेल एड्रेस है.
और ईमेल में एक चीज पता है, एक ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है, एक सीसी होता है। सीसी मीन्स कार्बन कॉपी और बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगर हम लोग किसी को सीसी में रखते हैं, ठीक है, अगर हम लोग किसी को क्या? सीसी में रखते हैं कार्बन कॉपी में, तो मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रैक्टिकली बताती हूँ क्या है। पहले इसका डेफिनेशन देखो। कार्बन कॉपी मीन्स मेनी ईमेल क्लाइंट्स विल मार्क ईमेल इन योर इनबॉक्स डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन वेदर यू आर इन द टू और सीसी लिस्ट। इसमें लिखा है address is added to SMTP delivery list but not listed in the message data, invisible to other recipient। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिर्फ प्रैक्टिकली मैं शो करती हूँ ये। दिस इज ओनली फॉर ए नॉलेज, हाँ, सीसी और बीसीसी क्या होता है। कंपोज, ठीक है। टू सेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस। तो फॉर एग्जांपल आई वांट टू सेंड दिस ईमेल टू दिस आईडी शिफा शेख 501, ठीक है, टू। और किसी को तुम यहाँ पे ऑप्शन है, सी टू मीन्स रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, यहाँ पे तुम कितना भी ऐड कर सकते हो। अभी यहाँ पे वन मतलब टू ऑप्शन आर देयर, सीसी एंड बीसीसी, कार्बन कॉपी एंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी मीन्स एक कॉपी तुम उनको भी देना चाह रहे हो, जैसे कोई ईमेल में से डायरेक्टली तुम इनको मेल कर रहे हो मेन डिपार्टमेंट को, मीन फॉर एग्जांपल तुम इसको मैनेजर को मेल कर रहे हो, ठीक है, टू। और तुम अदर डिपार्टमेंट मेंबर्स को भी इन्फॉर्म करना चाहते हो, तुम उसको क्या डायरेक्टली टू में नहीं रखना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए, उनको सीसी में रखना चाहिए। मीन्स तुम उसको एक सिर्फ रेफरेंस के लिए कॉपी दे रहे हो, ठीक है। एग्जैक्ट उनको भी सेम ही मेल मिलेगा, पर दोनों को पता चलेगा शिफा शिफा शेख को कार्बन कॉपी में किसको रखा है, कौन सी ईमेल आईडी को रखा है, शिफा शेख को भी पता चलेगा। और जिसको कार्बन कॉपी में रखा है जो ईमेल आईडी, उनको भी पता चलेगा कि टू किसको भेजा है, शिफा शेख को भेजा है, ठीक है। ये सिर्फ जस्ट जस्ट बताने के लिए कि तुमको भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट अ कॉपी। टू में भी रख सकते हैं, बट एक ऑफिशियली हम लोग क्या करते हैं, वी आर यूजिंग दी कार्बन कॉपी, मेन पर्सन को टू में रखते हैं और जिसको रेफरेंस के लिए देते हैं उसको सीसी में रखते हैं, ठीक है। सीसी में भी हम लोग ईमेल आईडी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दूसरा ईमेल आईडी रखती हूँ मैं, ये ईमेल आईडी को कार्बन कॉपी में रख रही हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट CN और देन क्लिक ऑन सेंड। ठीक है, तो कहाँ चला गया, टू शिफा शेख। ये तो मैं तो ओनर हूँ ना, 9 शेख 13 जो है ये ओनर है, ठीक है। इसमें टू में किसको रखी है, शिफा शेख को, और सीसी में एन शेख को, ठीक है। अगर एन शेख वाला मैं ओपन करूंगी, एन कौन सा, ये दोनों अपना ईमेल आईडी ओपन करेंगे, शिफा शेख और एन शेख दोनों को सेम ही मैसेज मिलेगा, CN, ठीक है। जब शिफा शेख अपने ईमेल आईडी ओपन करेगी, इसको ये शो होगा कि सीसी में एन शेख को रखा है, उनको भी कॉपी गया है। ना ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है, अगर मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखूं, ठीक है, टू में अगेन शिफा शेख आई एम टेकिंग, एंड ये मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, तो मीन्स अगर मुझे हाइड करना है रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस, अगर मुझे हाइड करना है जिसको मैं कॉपी में रख रही हूँ, इनविजिबल रखना है, तो मैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखूंगी, तो शिफा शेख को नहीं दिखाई देगा कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसको रखा है, ठीक है। और बीसीसी वाले को भी, जिसका ईमेल एड्रेस है बीसीसी में, उनको भी पता नहीं चलेगा। तुमको क्या रखना है, इनविजिबल रखना है, पता नहीं चलना चाहिए किसको कॉपी दिया है, ठीक है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रख सकते हो, सिर्फ ओनर को पता चलेगा, ओनर को तो पता चलेगा, वेरी ऑब्वियस इट इज, कि किसको टू में रखा है और किसको बीसीसी में रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखे हो तो बोथ दी पार्टीज, टू सेक्शन ऑफ बीसीसी पार्टी विल नॉट बी एबल टू सी द ईमेल एड्रेस, ओके। सब्जेक्ट, टोपोलॉजी, समझ में आया दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में।
ये तुम ट्राई कर सकते हो, अपने फोन में ट्राई कर लो उसको। दो ईमेल अकाउंट होंगे तो यूज करके देख लो दोनों को। हाँ, ईमेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। दो पार्ट होते हैं इसमें, एक होता है लोकल पार्ट और दूसरा होता है डोमेन नेम। लोकल पार्ट एंड डोमेन नेम। लोकल पार्ट में क्या आता है तुम्हारा, फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे मेरे ईमेल आई डी naishek13@gmail.com, ठीक है। तो लोकल पार्ट और डोमेन नेम कैसे सेपरेट होते हैं, बाय यूजिंग दिस @सिंबल। @सिंबल से लोकल पार्ट और डोमेन नेम क्या होता है, सेपरेट होता है, ठीक है। लोकल पार्ट में तुम्हारा जो ईमेल का जो नेम है वो लोकल पार्ट में आएगा, और डोमेन नेम जैसे gmail.com, yahoo.com और रेडिफ, हॉटमेल, बहुत सारे ईमेल अकाउंट्स है, ठीक है। तो लोकल पार्ट और डोमेन नेम किससे सेपरेट होते हैं, @सिंबल से। अगर तुम जीमेल यूज कर रहे हो तो जीमेल का डोमेन नेम क्या है, gmail.com, ठीक है। जीमेल तुम्हारा डोमेन है gmail.com। दो, तो मेन थिंग ये याद रखना कि एड्रेस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, लोकल पार्ट और डोमेन नेम, और दोनों सेपरेट कैसे होते हैं, ये सिंबल से, सिंबल से, ठीक है। यूजर नेम डोमेन नेम, ऐसी तरह यूजर नेम होता है, फिर होता है, फिर डोमेन नेम होता है। यूजर नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूजर नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। डुप्लीकेट नेम चलेंगे कि यहाँ पे, टू पर्सन कैन यूज द सेम ईमेल आईडी, नहीं ना। तो यूजर नेम क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ठीक है। यूजर नेम शुड बी यूनिक। यूजर नेम इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज द रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मीन्स टू, जिसको भेजना है। और डोमेन नेम इज द एड्रेस। डोमेन नेम क्या एड्रेस है। मेनी पीपल कैन शेयर द सेम डोमेन नेम, तो बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं एक डोमेन को, राइट। ये सब तो सिंपल है। सी टू कीवर्ड्स वी हैव टू सी। यूजर एजेंट क्या होता है, एंड एमपीए। एक होता है यूजर एजेंट, यूए। ईमेल के अंदर दो कंपोनेंट्स है, यूजर एजेंट और एक होता है एमटीए, मेल ट्रांसफर एजेंट। तो यूजर एजेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीमेल, याहू, ये सब, ठीक है। इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के हेल्प से वी कैन कंपोज द मैसेज, वी कैन ईमेल द मैसेज। कंपोज मतलब ईमेल ही करना। वी कैन कंपोज द मैसेज, वी कैन रीड द मैसेज, वी कैन रिप्लाई एंड फॉरवर्ड द मैसेज, ठीक है। तो यूजर एजेंट का मीनिंग क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम that can be used to compose the message, to compose, read, reply and forward message, ठीक है। Then next component is MTA, mail transfer agent। कौन सा कंपोनेंट है, MTA, मेल ट्रांसफर एजेंट। तो मेल ट्रांसफर एजेंट टू ट्रांसफर द ईमेल फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। मेल एक्चुअल ट्रांसफर करने के लिए नेटवर्क के थ्रू एमटीए यूज होता है। तो एमटीए इज अ टाइप ऑफ सर्वर। एमटीए एक टाइप का सर्वर है विच इज रनिंग ऑन बोथ द साइड, एट क्लाइंट साइड एंड एट द सर्वर साइड। What is the responsibility of MTA? To transfer the mail from the source to the destination. MTA is used. MTA runs on both the sides. Okay, it works on which model? Client server model. MTA works on client server model. Okay, because it runs on both the sides. क्लाइंट साइड पे एक MTA सर्वर होगा और एक तुम्हारे डेस्टिनेशन के साइड पे एक MTA सर्वर होगा, ठीक है। तो टू सेंड और रिसीव ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए क्लाइंट एमटीए यूज होता है, और जो ईमेल को रिसीव करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर एमटीए, ठीक है। अभी देखो सेंडर क्या करता है, डेटा सेंड करता है, सेंडर क्लाइंट है, ठीक है। वो डेटा सेंड करता है, डेटा सेंड के लिए जो सर्वर है उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंट एमटीए, और डेटा रिसीव करने के लिए जो सर्वर है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वर एमटीए, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है एमटीए रन्स ऑन विच मॉडल, इट रन्स ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। MTA present at which side, both the side, client side and at the server side, to send and receive the mail, okay।
नाउ वन मोर थिंग, दिस एमटीए क्लाइंट एंड सर्वर, अभी दोनों साइड रन हो रहा है, क्लाइंट साइड भी और सर्वर साइड भी। क्लाइंट साइड क्या करता है, वो डेटा सेंड करने के लिए हेल्प करता है, और सर्वर साइड पे एमटीए क्या करता है, डेटा रिसीव करने हेल्प करता है। तो ये एमटीए जो है, इट रन्स ऑन प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल कौन सा है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी प्रोटोकॉल के हेल्प से ही वी आर एबल टू ट्रांसफर द मेल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। So for email, which protocol is used? ईमेल यूज करने कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लाइक फॉर एग्जांपल, फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, एफटीपी। एफटीपी प्रोटोकॉल इज यूज फॉर फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। So to transfer mail, SMTP प्रोटोकॉल इज यूज। एंड अगर ऐसा होगा कि फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, तो हर एक कोई भी फंक्शनैलिटी इंटरनेट पर रन होने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। तो ईमेल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, कि यूए के समरी में देखो, अभी यूए जो हम लोग देखो, यूजर एजेंट। यूजर एजेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। वो सॉफ्टवेयर, लाइक फॉर एग्जांपल जीमेल, जीमेल इज जीमेल, याहू, ये सब किसका एग्जांपल है, यूजर एजेंट का। ओके, तो यूजर एजेंट एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो हेल्प करता है कंपोज करने, रीड करने, रिप्लाई करने, फॉरवर्ड करने मैसेज को। ठीक है, तो क्रिएट द एनवेलप्स। एनवेलप्स मीन्स वही हेडर सेक्शन ऐड करना, और फिर देन सब्जेक्ट ऐड करना, पूरा एनवेलप। ठीक है, मीन्स यू कैन सेंड दी मैसेज विद द हेल्प ऑफ दिस, विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। उसी को हम लोग यूजर एजेंट बोलते हैं। ठीक है, मेल एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, लोकल पार्ट एंड डोमेन नेम। और दोनों सेपरेट कैसे हुए, बाय दिस सिंबल, @ सिंबल। ठीक है, देन हम लोग देखे एमटीए, ये वाला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट, एमटीए ट्रांसफर दी मेल अक्रॉस इंटरनेट। कोई भी कनेक्शन हो सकता है, वेदर इट इज अ लैन कनेक्शन और वैन कनेक्शन और मैन कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन होने दो। एमटीए काम क्या है, मेल को ट्रांसफर करना अक्रॉस द इंटरनेट। ओके, और एसएमटीपी क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है। एमटीए क्लाइंट सर्वर मॉडल यूजेस विच प्रोटोकॉल, एसएमटीपी प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है, यूजेस कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज, कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज पे वर्क करता है ये, टू ट्रांसफर मैसेजेस बिटवीन एमटीए क्लाइंट एंड एमटीए सर्वर। ठीक है, एमटीए क्लाइंट से लेके कि दोनों साइड पे एमटीए है, मेल ट्रांसफर एजेंट जो है दोनों साइड पे है, क्लाइंट साइड पे भी और सर्वर साइड पे भी। ठीक है, तो एसएमटीपी का काम क्या है, प्रोटोकॉल का, कमांड्स, जो भी कमांड्स उसके पास आते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, किसको ट्रांसफर करता है, एमटीए सर्वर को। तो कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज पे वर्क करता है ये, कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज। कमांड्स मीन्स रिक्वेस्ट जो आएंगे, और रिस्पॉन्सेज मीन्स जो रिस्पॉन्सेज डिलीवर करना है। तो इट वर्क्स ऑन कमांड्स एंड रिस्पॉन्सेज। एक और चीज देख लो, बस इसमें इतना याद रखो, पॉप और आई मैप ये नहीं है तुम लोग को, बस इतना याद रखो फिर भी कि पॉप और आई मैप जो है, ये दोनों प्रोटोकॉल जो है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल। अभी एमटीए, एसएमटीपी का काम है ट्रांसफर करना मेल को, क्या करना, मेल को ट्रांसफर करना ओवर द इंटरनेट। तो ये पॉप और आई मैप क्या करेंगे, मेल सर्वर पे जो मेल है ना, सर्वर पे जो ईमेल मैसेजेस जो स्टोर है, सर्वर पे स्टोर है, राइट। तो सर्वर से इनबॉक्स में लाना,
सर्वर पे जो मैसेजेस स्टोर्ड है कहाँ पे लाना, रिसिपिएंट के इनबॉक्स में आना चाहिए। ठीक है, तो वो जो पूलिंग वाला काम है, मैसेज को पूल करना सर्वर से, वो इसका काम है, पॉप और आईमैप का। ये सिर्फ ट्रांसफर करता है सर्वर टू सर्वर, फ्रॉम एमटीए क्लाइंट सर्वर टू एमटीए सर्वर, एमटीए क्लाइंट से लेके एमटीए क्लाइंट का जो सर्वर है और डेस्टिनेशन साइट पे जो सर्वर है वो एसएमटीपी का काम है। और सर्वर से रिसिपिएंट के मेल बॉक्स तक लाने का मीन्स पूल करना मैसेज का, मैसेज को पूलिंग करना, ये पॉप और आईमैप का काम है। दैट्स इट, इतना सिंपल ही है ये। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इज एचटीटीपी प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल हम लोगों ने और देखे थे, याद है, यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल का यूज क्या है, लार्जर बैंडविड्थ। यूडीपी प्रोटोकॉल यूजेस क्या, इट गिव्स लार्जर बैंडविड्थ। ठीक है, फॉर वीडियो स्ट्रीमिंग ये सब के लिए लार्जर बैंडविड्थ यूज होता है। तो यूडीपी लार्जर बैंडविड्थ, जहाँ पे लार्जर बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है वहां यूडीपी यूज होता है। ठीक है, यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसलिए वो अनरिलायबल है। यूडीपी कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इसलिए वो अनरिलायबल है। ठीक है, अभी एचटीटीपी क्या है, एचटीटीपी स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है, ये एक वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है ना, राइट। कौन सा प्रोटोकॉल है ये, वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। यहाँ पे भी देखो लिखा है HTTPS। HTTP मीन्स हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस मीन्स सिक्योर, और आगे का जो पार्ट है वो क्या है, URL मीन्स एड्रेस ऑफ दिस वेब पेज। यूआरएल क्या होता है, एड्रेस ऑफ द वेब पेज को यूआरएल बोलते हैं हम लोग, राइट। तो अभी यहाँ देखो, HTTP प्रोटोकॉल जो है, इट इज हाँ, इट इज यू कैन से इट इज अ हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन। ठीक है, जो भी वेब एप्लीकेशन मीन्स वेबसाइट और वेब पेजेस सब वेब एप्लीकेशन में आता है। वेब मीन्स इंटरनेट, ओके। तो इट इज अ हार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन, ये एक वेब एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है HTTP, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट थिंग, HTTP जो प्रोटोकॉल है, ये भी एक कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। कैसे प्रोटोकॉल है ये, कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल है। अभी तो समझ में आ गया होगा ना कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल किसको बोलते हैं हम लोग, मेनी टाइम्स वी हैव सीन कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल क्या होता है। व्हाट इज कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल, connectionless protocol means you can say there is no setup phase, there is no setup phase. Setup phase means there is no before sending the data, connection is not established between the source and the destination. अलग अलग वर्ड में बोल सकते हो, route is not decided between data traveling route is not decided in connectionless protocol. Are you getting this point? तो क्या याद रखोगे, HTTP जो प्रोटोकॉल है वो कैसा प्रोटोकॉल है, HTTP एंड UDP बोथ आर कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। और सेकेंड पॉइंट क्या था, हाँ, इट इज द हार्ट ऑफ द वेब एप्लीकेशन, हार्ट ऑफ वेब एप्लीकेशन। See one more point here, see HTTP is similar to FTP, file transfer protocol. It also, as it also transfers the file from one host to another. But HTTP is simpler than FTP. HTTP uses only one connection. There is no control connection to trans. See, HTTP का भी काम क्या है, फाइल को ट्रांसफर ही करना। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल व्हेनेवर वी आर सर्चिंग एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ऑन द वेब, हाँ ऑन एनी, हाँ ऑन द इंटरनेट, ठीक है, वी आर सर्चिंग एनी इंफॉर्मेशन। तो HTTP प्रोटोकॉल क्या करता है, जब हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो एक होस्ट, मैं एक होस्ट हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, तो दूसरे जहां पे वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वहां पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, तो HTTP का भी काम यही है, ट्रांसफर करना फाइल्स को फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर होस्ट।
और डेटा कैरी करना, जो रिस्पॉन्स आएगा वो मीन्स डेटा कैरी करना। अभी रिस्पॉन्स मुझे दिखाई देगा ना, जो मैंने सर्च की मेरे अपने मॉनिटर स्क्रीन में, ठीक है। तो डेटा कैरी करने के लिए भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। एचटीटीपी क्या है, डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, यू कैन से। हाँ, एक और चीज, जब ये पॉइंट जब भी कनेक्शन लेस आएगा तो याद रखो कि वो स्टेटलेस है, स्टेटफुल नहीं है। कनेक्शन लेस मीन्स स्टेटलेस, मीन्स कुछ भी वो याद नहीं रखता है क्लाइंट का स्टेट। समझ रहे हो, कनेक्शन लेस आएगा तो क्या आएगा, स्टेटलेस। कनेक्शन लेस मीन्स स्टेटलेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मीन्स स्टेटफुल। एचटीटीपी कैसा है हमारा, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। कनेक्शन लेस है तो स्टेटलेस है, ठीक है। सी यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, सर्वर एंड क्लाइंट आर अवेयर ऑफ ईच अदर ओनली ड्यूरिंग अ कनेक्ट रिक्वेस्ट। मीन्स डेटा ट्रांसफर के टाइम पे एक दूसरे को लोग मतलब पहचानेंगे, अवेयर रहेंगे। बट जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो गया, फिनिश हो गया टर्मिनेशन फेज के बाद, ठीक है, सर्वर और क्लाइंट जो है दोनों फॉरगेट अबाउट ईच अदर। बिकॉज ये कैसा प्रोटोकॉल है, कनेक्शन लेस, कोई भी स्टेट मेंटेन, कोई भी डेटा मेंटेन नहीं करता है क्लाइंट का। ओके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल वो बास्केट नहीं होता क्या, शॉपिंग कार्ट, हमारे ऑनलाइन वेबसाइट्स में, अमेजोन फ्लिपकार्ट में, जो हम लोग आइटम में इंटरेस्टेड है हम लोग उसको शॉपिंग कार्ट में सेव करके रखते हैं। तो वो क्या है, वो एक टाइप का स्टेटफुल तुम बोल सकते हो ना, स्टेटफुल यूज हो रहा है, मतलब वो क्लाइंट का डेटा को मेंटेन रख रहा है। समझ रहे? जब तक तुम बास्केट से नहीं निकालोगे वो बास्केट में रहेगा तुम्हारे, तो वो एक टाइप का क्लाइंट का डेटा को स्टोर कर रहा है। तो उसमें कौन सा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। कनेक्शन लेस है तो अनरिलायबल है और स्टेटलेस है। तो बोथ दी प्रोटोकॉल्स, एचटीटीपी प्रोटोकॉल एंड यूडीपी प्रोटोकॉल, दोनों भी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। अब कनेक्शन लेस क्या होता है वो पता होना चाहिए, व्हाट इज कनेक्शन लेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन लेस क्या होता है वो पता होना चाहिए। और कनेक्शन ओरिएंटेड थ्री फेजेस होंगे। कनेक्शन ओरिएंटेड है थ्री फेजेस होते हैं, कौन से थ्री फेजेस है वो, सेटअप फेज, डेटा ट्रांसफर फेज एंड टीयर डाउन फेज। टीयर डाउन और टर्मिनेशन, यू कैन से। एग्जाम में अदर अदर वर्ड्स में आ सकता है, इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ इसमें। सेटअप फेज और कनेक्शन फेज, सेटअप फेज और कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फेज, दोनों भी सेम है। फिर दूसरा फेज है डेटा ट्रांसफर फेज, और तीसरा फेज है टीयर डाउन फेज और यू कैन से टर्मिनेशन फेज। ये सब किस में होता है, थ्री फेजेस किस में है, कनेक्शन ओरिएंटेड वाले में होता है। जैसे हमारा टीसीपी जो प्रोटोकॉल है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। इतना याद रखो, हाँ, ये सब चीजें, टीसीपी कनेक्शन ओरिएंटेड है। जावा टी पॉइंट। Okay, next topic is URL, Uniform Resource Locator. URL क्या होता है? What is URL in simple term? What you can say? URL क्या होता है? एड्रेस। URL के एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो भी तुम डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हो, जो भी तुम पेज सर्च कर रहे हो, वो पेज का जो एड्रेस होता है उसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल www.google.com, www.yahoo.com, और कोई भी पेज का एड्रेस, पेज का जो कंप्लीट एड्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा यूआरएल ही तो है, कहाँ पे, दिस वन इज यूआरएल ओनली। ये मेरे पेज का यूआरएल है, https://www.java टी पॉइंट डॉट कॉम।
के अंदर मैं कंप्यूटर नेटवर्क, ये साइट में मैं कंप्यूटर नेटवर्क के पेज के अंदर हूँ। HTTP क्या है, टॉपिक का नेम है। तो URL का मीनिंग क्या है, कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, हाँ लिंक, जो लिंक होता है हमारा URL होता है, राइट। ओके, नाउ सी, URL जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स। कितने पार्ट्स है, URL डिफाइंस 4 पार्ट्स, मेथड, होस्ट कंप्यूटर, पोर्ट एंड पाथ। ठीक है, मेथड, होस्ट, पोर्ट और पाथ। मेथड मीन्स, मेथड इज अ प्रोटोकॉल यूज टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम ए सर्वर। मीन्स कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है डेटा को रिट्राइव करने के लिए फ्रॉम दी सर्वर। सर्वर पे ही डेटा रहता है सब कुछ, तो सर्वर से डेटा को रिट्राइव करना है। ठीक है, तो वो रिट्राइव कर, डेटा रिट्राइव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसको हम लोग, वो मेथड के अंदर रहेगा। ठीक है, मेथड इज द प्रोटोकॉल, मेथड इज द प्रोटोकॉल विच इज यूज टू रिट्राइव द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर। एक एग्जांपल दिया है जैसे HTTP। अभी जैसे यहाँ पे मेथड कौन सा है, HTTP। तो मेथड याद रखो, मेथड का मीनिंग है प्रोटोकॉल। दूसरा पार्ट है होस्ट। ठीक है, होस्ट इज अ कंप्यूटर where the information is stored and a computer is given an alias name। जैसे फॉर एग्जाम्पल, होस्ट मीन्स एक कंप्यूटर जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर है। ठीक है, और उसको एक अलायस नेम दिया, मीन्स यूजर फ्रेंडली नेम दिया। अलायस नेम मीन्स क्या होता है, यूजर फ्रेंडली नेम होता है। तो वेब पेजेस जो होते हैं हमारे मेनली कहाँ पे स्टोर होते हैं, कंप्यूटर में जो स्टोर होते हैं। और कंप्यूटर का जो अलायस है वो हमेशा इससे बिगिन होता है, www अलायस क्रिएट किया है। जो अलायस है, जो डेटा स्टोर है, उसका अलायस कौन सा है, हमेशा किससे बिगिन होता है, www, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड, www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो होस्ट मीन्स, होस्ट में तुम्हारा www वाला पार्ट आएगा। पोर्ट नंबर एक ऑप्शनल, अब देखो यहाँ पे तो मुझे पोर्ट नंबर नहीं दिख रहा, राइट। पर पोर्ट, पोर्ट नंबर नहीं दिख रहा, पर ये यूआरएल ही है। हाँ, ऐसा नहीं कि यूआरएल नहीं है, लिंक है ना पेज का, ये एड्रेस है ना पेज का। बट पोर्ट नंबर क्या होता है हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट लेयर, OSI लेयर में जो 7 लेयर्स था, ठीक है, उसमें 4th लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस। तो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए पोर्ट नंबर यूज होता है। ठीक है, पोर्ट नंबर डिफरेंशिएट करता है रिक्वेस्ट के टाइप को, कि HTTP रिक्वेस्ट है तो उसका अलग पोर्ट नंबर रहेगा। अगर SMTP वाला रिक्वेस्ट है तो उसका अलग पोर्ट नंबर है। FTP टाइप का रिक्वेस्ट है तो उसका अलग पोर्ट नंबर है। तो पोर्ट नंबर इज यूज टू डिस्टिंग्विश द रिक्वेस्ट। जैसे हमारा मोबाइल नंबर होता है, यूनिक मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर के हेल्प से हम लोग क्या, जो यूजर्स है जितने भी मोबाइल यूज करे, उससे डिस्टिंग्विश हो रहा है ना, मोबाइल नंबर से डिस्टिंग्विश हो रहे। क्या मैं एक मोबाइल नंबर यूज करके कितने भी लोग को कॉल कर दूंगी, ऐसा नहीं। ठीक है, सबका अपना एक यूनिक मोबाइल नंबर है। तो वैसे ही पोर्ट नंबर है हमारा। पोर्ट नंबर क्या करता है, यूजर के रिक्वेस्ट को डिस्टिंग्विश करता है, वेदर मतलब कैसे HTTP टाइप का रिक्वेस्ट है, या FTP टाइप का रिक्वेस्ट है, ठीक है, या SMTP टाइप का रिक्वेस्ट है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। बट ये ऑप्शनल फील्ड है, कंपल्सरी नहीं है, ये एक ऑप्शनल फील्ड है, राइट। हम लोग पोर्ट नंबर भी अपने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पेज क्रिएट करी तो मेरे ऊपर है कि मुझे पोर्ट नंबर ऐड करना है क्या, इट इज ऑप्शनल फील्ड। ओके, अगर पोर्ट नंबर ऐड करना है, इट इज ऑप्शनल फील्ड। बट इफ यू वांट टू इंक्लूड पोर्ट नंबर इन योर URL, देन इट मस्ट कम बिटवीन दी, कहाँ पे ऐड करना चाहिए वो पता होना चाहिए, कहीं पे भी ऐड नहीं कर सकते। हाँ, इट मस्ट कम बिटवीन दी होस्ट एंड पाथ, होस्ट एंड पाथ के बीच में आना चाहिए। एंड सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट बाय अ कोलन, कहाँ पे दिया देखो, कोलन से सेपरेट रहता है ये कोलन। होस्ट, जैसे यहाँ HTTP, www, HTTP यहाँ पे प्लेस करो, यहाँ www प्लेस करो, यहाँ पे पोर्ट नंबर रहेगा तो पोर्ट नंबर प्लेस करो। ठीक है, देन पाथ मीन्स, पाथ इज द फाइल नेम। पाथ मीन्स, मीन्स जो तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स है कौन सी जगह पे स्टोर है, उसका पाथ। ठीक है, तो पाथ इज अ पाथ नेम ऑफ द फाइल।
जो तुम इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो उसका पाथ, ठीक है, वेयर द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड। तो पाथ कैसे रहता है, पोर्ट के बाद स्लैश, स्लैश path contains slash that separate the directory from the subdirectory and files. तो path means directory, subdirectory means ये सब यहाँ दिया है, तो एक सेकंड। ठीक है, यहाँ पे देखो डायरेक्टरी डॉक्स के अंदर, डॉक्स ये जो दिख रहा है ना, डॉक्स www.ibm.com, ये तुम्हारा जो ये स्लैश स्लैश के अंदर है, www.ibm.com के अंदर स्लैश के मीनिंग होता है डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी सेपरेट करना। जैसे डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी का मीनिंग ये होगा, अभी एक फोल्डर है मेरा, ठीक है, वो फोल्डर के अंदर फाइल्स है, तो फोल्डर जो मेरा है डी, डी के अंदर क्या है, कुछ डी ड्राइव के अंदर कुछ फोल्डर्स है,